पैदा होने से आज तक जितना भी तुम पे खर्चा हुआ है ना, ये वो है। तुम ये पैसे चुका दो, बाकी फिर तुम जिससे चाहे उससे शादी कर लो। फिर भाभी से मिलवाओगे नहीं? श्योर, व्हाई नॉट। छोड़ो मेरा हाथ। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना तो इसे अपने हाथ से गिरा देना, लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो फिर इसे अपने हाथ में ही रखना है। मैं समझ जाऊंगा। ये जो एक गिलास दूध है ना, इससे 5 लोगों की चाय बनती है। तो क्या कर रहे हो भैया? आपका कसूर नहीं है अब्बा, वो एक्चुअली मैंने आपकी लॉटरी खुलने से रोक दी ना। कभी वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम पैदा हुए थे? अम्मी, आपने मेरे साथ वदीमा के घर जाना है। कौन वदीमा? मैं आपको बता चुका हूँ और मैं मना कर चुका हूँ। अब देखिए, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी के हवाले से आपके जो भी प्लान्स हैं, आप प्लीज उसे भूल जाइए। अम्मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेवकूफों की जो बारात होगी ना, उसके दूल्हा होगे तुम। अरे गधे करते हैं मोहब्बत, होश में आओ, इंसान बन जाओ। नहीं बन सकता, हो चुकी मोहब्बत। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अम्मी, आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? जब मैं ना बोल रहा हूं तो तुम्हारी माँ तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने कोई यतीम खाना नहीं खोला हुआ यहां पर। और हाँ, तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी। अगर नहीं तो अपना बोरिया दूसरा गोल करो और जाओ यहां से। अम्मी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप चल रही हैं या नहीं? बेटा, मैं इनकी मर्जी के बगैर कैसे जा सकती हूँ? सही है। आपने मुझसे कहा था कि मैं बस एक बार बात कर लूं, मैंने कर ली। एक बार फिर से कोशिश करके देख ली मैंने। जो मैं चाहता हूं वो अब्बा नहीं मानेंगे, और जो अब्बा चाहते हैं वो मैं नहीं मान पाऊंगा। इसलिए इस बात का एक ही हल है मेरे पास, वो ये कि मैं ये घर छोड़ देता हूं। कल नहीं, अभी इसी वक्त जा। अरे क्या कह रहे हैं आप? सालार, सालार, मेरी बात सुनो। सालार बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारे बाबा से बात करने की कोशिश तो की है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जरा चीनी ध्यान से, ज्यादा मीठी ना हो जाए। खैर, मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, शायद मान जाए। अब खैर से शादी में भी कितने दिन रह गए। क्या कर रही हो लड़की? खड़े खड़े सो रही हो, मुस्कुरा क्यों रही हो? वो चाय अम्मी, चाय ने कोई लतीफा सुनाया है? खुश होने के लिए लतीफों की जरूरत नहीं होती अम्मी। दिल अगर खुश हो तो फैली हुई चाय को देख के भी इंसान मुस्कुराता रहता है। अच्छा, कल और आज के बीच ऐसा क्या हुआ है आपकी जिंदगी में जिससे आपका दिल खुश हो गया? नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैं बात करूंगी ना, वो राजी हो जाएंगे। कभी राजी नहीं होंगे। तू मत जा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा। बस ये एक रास्ता नहीं। कहाँ रहेगा, क्या करेगा? कहीं भी रहने में बेफिक्र है। याद नहीं होगी तुझे? बहुत याद आएंगी। तो फिर मत जाना। मजबूरी है मेरी अम्मी। कल की मेरी लड़की ने इतना मजबूर कर दिया,
कि पैदा करने वाली माँ को छोड़ के जा रहा है। छोड़ के नहीं जा रहा, बस अलग रहूंगा। हाँ, मेरी शादी में जरूर रही है। कितने अरमान थे तेरी शादी के। अरे तू तो मेरा एक ही तो बेटा है। काश हम जो सोचते हैं वैसे ही हो जाए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। नहीं, जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है और ये मुश्किल मेरी खड़ी की हुई है। बेटा आप बेफिक्र रहिए। प्लीज तुम मत रो। तुम? अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता था कि तुम घर छोड़ दोगे, मगर इतना जल्दी छोड़ोगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मुसब्बा ने कहा कि या तो मेरी लॉटरी का टिकट बन जाओ या घर छोड़ दो, और तुमने घर छोड़ दिया। गलत किया मैंने क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा माजिद भाई, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस में रह लूं, जैसे ही मुझे कोई घर मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कमाल करते हो यार, हम मर गए हैं क्या कि मेरे होते हुए तुम कोई जगह ढूंढोगे? क्लिफ्टन में मेरा एक घर खाली पड़ा है, नीचे किराएदार है, तुम ऊपर रह लेना। अरे नहीं माजिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिक्र ना करें, मैं कुछ ढूंढ लूंगा। अरे छोड़ो यार, तुम जाओ अपने ऑफिस में बैठो। मेरे पास कुछ मेहमान बैठे हैं, उन्हें रुखसत करके आता हूँ, तो फिर चलते हैं। ठीक है माजिद भाई? थैंक यू यार। अरे यार तुम पेट हो गया, बैठो मैं आता हूँ। माजिद भाई, किसी के चीखने की आवाज आई है। चीख? हाँ, मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है। नहीं तो कौन सी चीख? मैंने खुद सुनी है, किसी लड़की के चीखने की आवाज आई है माजिद भाई। तुम अभी स्ट्रेस में हो, खैर है कोई बात नहीं। मैं कितना भी स्ट्रेस में हूँ, मेरे कान आवाजें कैसे सुन सकते हैं? अरे भाई तुम खुद ही बताओ कि चीख कौन मारेगा, मैं या तुम? हमारे अलावा यहाँ है ही कौन? वो देखो, सारा दरवाजा खुला छोड़ा हुआ। वो दरअसल बराबर वाली बिल्डिंग से बहुत शोर आता है। चले? जी, मैं बस सामान ले लूं फिर चलता हूं। कर लो फिर, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जी।
क्या हो? जी कुछ नहीं, वो हमारी अम्मी को भी अभी जाना था। चाय बनाओ नवीदा है। जी। आने से पहले इतला तो दे देते। मैंने जरूरी नहीं समझा। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये शादी से पहले मेल मिलाप ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम इसलिए आए हो कि वदीमा को कहीं ले जाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि अपनी वालदा को भेजा करो। मैं भी एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरी शादी आपकी बेटी से हो रही है, आपसे नहीं। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं वदीमा को सब बातें समझाऊं जो मुझे एक बीवी में चाहिए। वैसे आपस की बात है, मैंने अपनी बेटी की परवरिश ना अपने असूलों के तहत की है, इसलिए उसे समझाने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूं आपने कैसे परवरिश की है अपनी बेटी की। मत भूलिए कि अब्बा इस शादी के बदले में अपना हिस्सा आपकी बेटी के नाम करें, इसलिए अपने उसूल अपने घर में ही लागू किया करें। रख लो। दिमाग खराब है तुम्हारा? अंधी हो? सॉरी। भाड़ में क्या तुम्हारा सॉरी? ये की है तरबियत आपने? एक चाय का कप तो ठीक से दे नहीं सकती है? उठाओ इसे। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। नवीन, नवीन, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, क्या हो गया तुम्हारी शर्ट पे? चाय गिरा दी उस जाहिल लड़की ने। ओह भाई, बहुत ही पुअर लड़की है। सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे जहनी मरीजा लगती है वो। क्या हो गया यार, गलती से गिर गई होगी, जानबूझ के थोड़ी गिराएगी, छोड़े जाने दो। आप ज्यादा तरफदारी मत करें, शादी करा के आपको दुकानें मिल रही है ना। वैसे भी आपके भाई साहब ने ना वदीमा की अच्छी तरबियत नहीं की, और अगर उसे मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपका भाई कबाब में हड्डी बन जाता है। बेटा बर्दाश्त करने की जरूरत है, करोड़ों की जायदाद है यार, कुछ महीनों में तुम्हारे नाम हो जाएगी। जोश से ज्यादा होश से काम लेना है। फिर महीनों इंतजार क्यों करना है? शादी कल भी करनी है और आज भी। उन्होंने कौन सा शहाना शादी करनी है? मैं कल ही वकील से पेपर्स बनवाता हूँ, आप अंकल से निकाह की बात करें। बात सुन, हमारे बेटे के साथ ना अच्छा नहीं हो रहा।
फिलहाल तुम अच्छी सी कॉफी बनाओ, फिर बात करते हैं। खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है। क्यों? आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास अम्मी। जब नहीं लगी तो नहीं लगी, उसकी बातें सुन के पेट भर गया है मेरा। क्या हुआ है? नवीद आया, अदीमा ने उस पर चाय गिरा दी, थोड़ी बहुत सुना कर गया। ये थोड़ा बहुत सुनने वाला चेहरा तो नहीं लग रहा था वदीमा का। बहुत कुछ सुना कर गया, मैंने भी सुनाई। गलती तुम्हारी लड़की की थी। क्या चाहती हो तुम? रिश्ता तोड़ दूं, मंगनी खत्म कर दूं? करना तो यही चाहिए। क्या दिमाग खराब हो गया है? करोड़ों की दुकान। रुक क्यों गए? मैं कह देती हूँ, बेटी को देकर करोड़ों की दुकानें मिल रही। खानदानी विरासत है मेरी। अगर बेटी के रिश्ते के साथ मेरा कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप गलत कह रहे हैं। अगर एक अच्छे सौदे के बदले बेटी का रिश्ता भी हो रहा है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? मगर मुझे है, मेरी बेटी खुश नहीं है। जी भाई साहब। कब? आज? हाँ, खैरियत? चले ठीक। रात को वो लोग आ रहे हैं, मुझे कोई नया तमाशा नहीं चाहिए। वैसे ये घर वदीमा को खुद नहीं सेट करना चाहिए था। हाय काश। काश? काश मतलब? वदीमा का भूत उतर गया तुम्हारे सर से? मोहब्बत का भूत जब एक बार चढ़ जाता है ना तो वो सारी जिंदगी नहीं उतरता फिर। बात होती है तुम्हारी उससे? कभी कभी हो जाती है। उसके घर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार। उसका बाप बहुत ही अजीब आदमी है। वैसे तुमने सोचा है ये सब कैसे होगा? क्या कैसे होगा? तुम्हारी और वदीमा की शादी? नहीं यार, सोचा तो नहीं है, लेकिन मेरे और उसके मिलने का रास्ता आसान नहीं है बिल्कुल। मुझे तो बाज़ औक़ात खुद पे हैरत होती है। वदीमा से मोहब्बत करके मैंने सब कुछ गंवाया ही है, लेकिन फिर भी मेरा दिल एक कदम पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। उसके लिए मैं बड़े से बड़े तूफान से टकराना चाहता हूं, और मुझे कोई खौफ ही नहीं है। बस वदीमा किसी भी तरह मेरी हो जाए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मुझे वो अपनी जिंदगी में चाहिए। तूफान तो आने वाला है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। कुछ नहीं होगा मुझे। चलो बहुत काम है।
कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए इस बात पे। शादी 2 महीने बाद भी करानी है और कल भी करानी है। लेकिन शौकत भाई, बेटी की शादी है, हमें भी तो कुछ तैयारियां करनी है। ऐसे कैसे कुछ ही हफ्ते में हम अपनी बेटी को रुखसत कर दें? अरे भाई, तुमने कौन से हाथी घोड़े दे देने, और हमें ऐसी कोई खास उम्मीद भी नहीं है। पर रिश्ता तय हो गया है भाई, अब बेटे की ख्वाहिश है कि शादी जल्दी हो जाए, तो इसमें क्या हर्ज है? हमें इधर उधर की बातें करने में वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ भाई, मैं नवीद से कहता हूँ कल ही निकाह की कागजात बनवा देते हैं और निकाह वाले दिन हम अपना हिस्सा वलीमा के नाम कर देंगे। अब बिना वजह की देर करने की मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे आज का दिन दें सोचने के लिए, मैं कल तक आपको जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ, तुम आराम से कल शाम तक सोचो, कल शाम को जवाब दे दो। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा हमारे बीच कभी कोई अंडरस्टैंडिंग बनने नहीं देंगे। जब देखो बीच में आ जाते हैं। खैर, मैंने अपना फैसला कर लिया। अब बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में? ये शौक गम का है, खुशी का? देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती, बस मुझे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता है, इसलिए कभी कभी कुछ ज्यादा कह जाता है। जानती हो, मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की ही चाहिए, लेकिन अपने गुस्से की वजह से कभी ठीक से बता नहीं पाऊं। इतनी चुपचाप तुम दूसरों के सामने रहा कर, मेरे सामने तुम बात कर सकती हो। ठीक है, मैं जाऊं? क्यों? तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं? नहीं, मुझे काम करना था। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। बैठी रहो। दोस्तों ने मिलकर घर सेट करवाया है। दिल तो करता था कि ये सब कुछ तुम करो, तकलीफ भी हुई मुझे, मगर क्या करूं यार, अभी कोई रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारा यहाँ आने का। तुम्हें पता है, ज्यादा तकलीफ की बात ये नहीं है कि जिसे आप चाहो वो आपके साथ ना हो। ज्यादा तकलीफ की बात ये है कि आप जिसको ना चाहो वो आपके पास हो, आपको घिन आ रही हो, वो आपका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बैठा हो, आप अंदर से ऐसे महसूस कर रहे हो कि जैसे लम्हा लम्हा आपका दम घुट रहा हो और वो लम्हा लम्हा आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो तुम मेरे राज में मिली हुई एक जायदाद हो, मैं जिस तरह चाहूं तुम इस्तेमाल करो। रदीमा, तुम किसी की जायदाद नहीं हो, तुम्हें कोई मिरास में हासिल नहीं करेगा, तुम पर सिर्फ तुम्हारा हक है। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी, कोई तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है। प्लीज इस तरह मत रोना। मुझे तो ऐसा लगता है मैं खुद से मिली ही तुमसे मिलने के बाद हूं, ऐसी तो नहीं थी मैं।
अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मम्मी मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना दे। क्या हो गया मम्मी? तुम्हारा बाप तुम्हारी जान निकाल देगा और उसके साथ मेरी भी। अब क्या जुर्म किया मैंने? आहिस्ता बोलो। जुर्म ही तो किया है। और अगर ये जुर्म करते हुए तुम अपने आप को मुजरिम नहीं समझ रही ना, तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। मगर अम्मी मैंने किया क्या है? किससे बात कर रही थी कल रात को? मैंने पूछा है कल रात को किससे बात कर रही थी तुम? अच्छा आपको पता है तो पूछ क्यों रही है? रुक क्यों गई? मारे ना मुझे, जुर्म किया ना मैंने। जिंदगी में पहली बार खुश रहने का फैसला करके। तुमने खुश रहने का नहीं, खुदकुशी का फैसला किया। खुदकुशी तो मैं तब करूंगी जब नवीद से मेरी शादी होगी। अम्मी सालार मुझे बहुत पसंद है। खुदा के लिए चुप कर जाओ। सॉरी अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, मगर मुझे वो बहुत पसंद है। मैं सब कुछ बाबा के सामने नहीं बोल सकती, डरती हूँ ना उनसे। मगर सच यही है कि मैंने उसमें अपने आप को पाया। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। खुदा के लिए चुप कर जाओ, ऐसे मत बोलो। हसब हो जाएगा, वो तुम्हें मार देंगे। तो मार दे अम्मी, वैसे भी शादी के बाद रोज रोज मरने से अच्छा बाबा एक ही दफा मुझे मार दी। ये मैं आपकी मेजरमेंट दे देता हूँ। बस पैंट्स की लेंथ है ना, वो जरा छोटी रखिएगा। जी ये ठीक है सर? हाँ। मत बनवाओ। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मत बनवाओ, हमारी शादी नहीं होने वाली। प्लान कैंसिल। ये तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अभी से बता दिया, वरना तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता ना। कौन हो तुम? तुम्हारे लिए एक बहुत बुरा ख्वाब जो अब हकीकत होने जा रहा है। अरे हाथ छोड़ो मेरा। क्यों, तुम्हें तो हाथ में हाथ लेने का बहुत शौक है। अरे हाथ छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। मजा दिलाने के लिए पकड़ा भी नहीं है मैंने हाथ। कमाल है यार, तुम तो बीच से ढेर हो गए। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या यार? आज तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, जुड़ जाएगा। अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत करने की कोशिश की तो हाथ जुड़ने के लिए मौजूद नहीं होगा। डॉक्टर की फीस है, हाथ जुड़वा लेना। दुकान पर आपको मजदूर हिसाब किताब नहीं करने देते क्या? डिस्टर्ब मत करो, हिसाब गलत हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है। पुरानी बात हो गई है। सारी जिंदगी इन्हीं खातों में जमा तफरीक करते रहते हैं। इतना कुछ कमा लिया है तो मेरे बेटे की जान क्यों नहीं छोड़ देते? मैं अपने उसूल किसी के लिए नहीं बदल सकता।
कैसे असूल है ये जो पैसे पे शुरू के पैसे पे ही खत्म होते हैं? अरे औलाद है आपकी, बेटा है आपका, इतनी छोटी सी बात पे आप कैसे उसको घर से निकाल सकते हैं? नसीम बेगम, मैं गरीब का बच्चा हूं। मेरे बाप ने मुझे बड़ा घर बना कर नहीं दिया था। हम एक कमरे के घर में रहते थे, एक वक्त की रोटी खाते थे। मजदूरी की है, कचरा उठाया है, बेचा है, बेच बेच कर इस मकाम पर पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी में पैसे की वही अहमियत है जो मेरे रगों में खून की है। मगर ये सब कुछ उसी का तो है, कहाँ करेंगे आप इतना पैसा? अगर तुम ये सोच रही हो कि एक ही बेटा है और वो भी चला गया, मरने के बाद इतने पैसे कहाँ करूंगा, तो कोशिश करके मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में वो सारे पैसे रखवा देना, ठीक है? सारा हिसाब भुला दिया। अच्छा अच्छा, बैठो यहाँ। बात सुने, मैं अब ये बदनामी का टोकरा अपने घर नहीं ला रही। जिससे चाहे ना आपके भाई अपनी बेटी की शादी कर दें, लेकिन ये लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी। सुन लिया आपने? मुझे अंदाजा नहीं था कि वदीमा ये गुल खिला रही है। अरे तभी तो भाई साहब अपना बोझ हमारे सर पे लाद रहे थे। मैं भी फोन करके मना करता हूँ। नहीं अब्बा, मना करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है अम्मी, वदीमा पर सिर्फ मेरा हक है और उसके हिस्से की जायदाद पर भी। वो मेरी बीवी ही बनेगी। आप बात करें अंकल से, हम आज ही उनके घर जाके शादी की तारीख पक्की करेंगे। और उसका क्या होगा जिसने तुम्हारा ये असर किया? उससे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। तुम्हें यूं उसकी मंगेतर के सामने नहीं आना चाहिए था। ऐसे थोड़ी होता है यार। भाई साहब ने उसका हाथ मोड़कर उसका कंधा ही उतार दिया। माजिद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसे वो मेरे सामने आया, मेरा दिल कर रहा था मैं उसे जान से मार दूं। इतने जज्बाती मत हुआ करो सालार। उसका अब्बा बात बात पर पुलिस में चला जाता है। तुम्हारी तवज्जो सिर्फ वदीमा को हासिल करने में होनी चाहिए बस। लेकिन माजिद भाई, वदीमा के अब्बू नहीं मानेंगे, कैसे होगी इन दोनों की शादी? हाँ तो चलते हैं उनके घर, बात करते हैं उनसे। अगर सालार और वदीमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो बात करने में हर्ज ही क्या है यार। माजिद भाई, फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आज ही चलना चाहिए, क्योंकि वदीमा के घर वाले कभी भी उसकी शादी कर देंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें आज ही जाना चाहिए प्लीज। तो बस फिर आज ही चलते हैं, बल्कि अभी चलते हैं। मैं बस एक ईमेल कर लूं तो निकलते हैं। ओके। बस 5 मिनट और। जी। वदीमा, वदीमा, वदीमा कहाँ है? जी इतनी हैरान होने वाली बात तो नहीं की मैंने। वदीमा कहाँ है? वदीमा, वदीमा, वदीमा इधर बैठ। एक साइन यहाँ करना है और एक यहाँ पे। ये क्या? क्या होता? ये क्या सवाल? बाबा, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि किस चीज पे साइन ली जा रही है। ना मैं कुछ और हूँ, कोई लुटेरा हूँ। बाप हूँ तुम्हारा, बाप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने की? बाबा जो कह रहे वो करो। मैं साइन नहीं करूंगी, मुझे शादी भी नहीं करनी। सॉरी बाबा। उठो यहाँ से। मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी शादी।
क्या क्या करिए ये? ऐसे कैसे मना कर सकती है ये? डॉक्टर से जो शादी नहीं करूंगी, चलो जब तक नहीं मुझे शादी नहीं करनी नहीं करूंगी। एक पेपर निकला है, क्यों नहीं करूंगी शादी बेटा? शादी तो तुम्हारा बात तुम नहीं करवा के। छोड़े मुझे। चलो अंदर चलो। मरने का इरादा कर लिया, दिमाग खराब हो गया। जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। अभी मैं नवीद से शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहती हो तो पाँव पड़ती, ऐसे मत करो। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। दरवाजा खोलो, मैं इसे जान से मार दूंगा। खुदा के वास्ते मुझ पर तो खुद पर रहम करो। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। मैं सलार से बहुत मोहब्बत करती हूँ आपको, बहुत ज्यादा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से।